हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आज के क्लास में। तो आज हम लोग मैट्रिसेस का बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को पुराने क्लास यानी पिछले क्लास में हम आपको एक टॉपिक समझाए थे, हाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। यानी हम एक एग्जांपल लिए थे फुटबॉल का कि 3 बच्चे हैं और वो फुटबॉल खेल रहे थे और एक दूसरे को बॉल पास कर रहे थे। तो उसमें हम चाहे कि भाई एज ए डेटा के फॉर्म में एक ऐसा रूप में हमारे पास डेटा मिले ताकि हमको वो जितना खेला, वो जो भी अटैम्प्ट लिया, वो सारी चीज़ हमको ध्यान में रहे। यानी ये भी एग्जांपल दिए थे कि कंप्यूटर जो है वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी नंबर्स के फॉर्म में, यानी बाइनरी फॉर्म में वो डेटा को लेता है, तो उसको लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो उनको हम बड़ा सा बड़ा भाषा को एक छोटे फॉर्म में कैसे स्ट्रक्चर वे में दें ताकि वो समझ जाए कंप्यूटर्स, ताकि वो आसानी से नंबर ऑफ बॉल कितना पास हुआ उसको कैलकुलेट कर पाए। उसके लिए हम लोग मैट्रिक्स का इन्वेंशन किए थे। तो मैट्रिक्स का यानी वहाँ क्या क्या था कि जितना भी बॉल वो तीनों बच्चा एक दूसरे को पास किया उसको रोज़ और कॉलम के फॉर्म में लाया। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है, रोज़ और कॉलम को अगर मिलाया जाए तो वो कोई भी रोज़, अगर 2 रोज़ 3 रोज़ कुछ भी लेते हैं, मान लो कि 1 2 या 3 रोज़ हुआ और अगर ये कॉलम हुआ, तो ये आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, एक टेबल बन रहा होगा। ये पूरे तरीके से एक टेबल बना, और ये टेबल कैसा बन रहा होगा, रेक्टेंगुलर बन रहा होगा। हाँ, आगे चल करके हम देखेंगे कि क्या है, नहीं है, स्क्वायर भी बनेगा तो कैसा बनेगा। तो यानी इसको एक तरीके से अगर डिफाइन किया जाए तो सबसे पहली चीज़ डिफाइन अगर किया जाए, डिफाइन करने से पहले हम एक चीज़ और जान लें कि एक्चुअली में चैप्टर में आपका मैट्रिसेस लिखा रहता है। तो इसको बहुत सारे लोग मैट्रिसेस भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। तो ये एक्चुअली में है क्या, मैट्रिसेस क्या है और मैट्रिक्स क्या है। तो ये मैट्रिसेस जो है, पहला पॉइंट तो हम ये सीख लें कि मैट्रिसेस जो है, मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का यह प्लूरल फॉर्म है। दूसरा चीज़ है, इसका डेफिनेशन हम देखें, ये क्या डेफिनेशन करते हैं, किस तरीक़ा से। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, रोज और कॉलम के फॉर्म में। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इन रोज एंड कॉलम इक्वल क्या मैट्रिक्स है। यानी हम वहाँ पे देखे थे एग्जांपल्स में कि उनके बॉल को रोज और कॉलम में किस तरीके से हम डिनोट किए थे और किस तरीके से लाए थे, वो सारी चीज़ हम देखे थे। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब वो हुआ कि एक मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे पहचान हो सकता है। मैट्रिक्स में नंबर्स हो सकता है, तो मैट्रिक्स में जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन नंबर्स होते हैं, वो हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या फिर क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर हम लोग बचपन में सारा नंबर जितना भी पढ़े हैं रियल नंबर, और 11 क्लास में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो बेसिकली नंबर्स को 2 ही प्रकार में बांटा गया है। अगर बेसिकली कहा जाए तो हम आपको क्लास 10 में बताएं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, एक नंबर है, उसी को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, तो यानी अगर जो मैट्रिक्स में अगर जो नंबर्स है जिसको हम अरेंज करते हैं रोज और कॉलम में, जो मैट्रिक्स का डेफिनेशन देता है, तो वो नंबर्स के रूप में क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम कई पॉइंट से बात करेंगे, इसको हम डिनोट कर कहते हैं। इट इज़ जनरली, ये जो है स्मॉल ब्रैकेट, इट इज़ डिनोटेड बाय, या इट इज़ इनक्लोज्ड, इट इज़ इनक्लोज्ड बाय स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, और बिग ब्रैकेट और जिसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स को जो इनक्लोज्ड होगा, यानी जो घेरा हुआ होगा, यानी जो नंबर्स है वो किसके अंदर होगा, इसके पेट के अंदर होगा या इसके पेट के अंदर, तो ये सिंबल से उस नंबर्स को हम घेरते हैं, या इस सिंबल से। किसी किसी बुक में ये सिंबल्स यूज़ किया, कहीं कहीं ये सिंबल, लेकिन ज़्यादातर आपको ये सिंबल्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैट्रिक्स को देखा जाए तो जनरली मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ओवरऑल ये टोटल को अगर हम देखें, रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग कैपिटल लेटर से हम प्राय रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल letter such
एज ए कॉमा बी कॉमा सी, इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स को जनरली हम लोग ए बी सी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से और भी अगर हम देखें तो मैट्रिक्स के अंदर में जो चीज़ को हम रोज़ और कॉलम के फॉर्म में हम सजाए थे, अरेंज किए थे, वो जो नंबर्स है वो उसको जनरली हम लोग पराया किससे स्मॉल लेटर्स दिखा सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है लेकिन पराया दिखाया जाता है। जनरली एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर जो जो चीज़ होता है, जो नंबर्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जनरली एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर सच एज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इस प्रकार। चलिए हम लोग क्या है मैट्रिक्स को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि मैट्रिक्स का क्या क्या रूप हो सकता है उसको। अगर एग्जांपल के तौर पर मैट्रिक्स को देखें तो जैसे हमने क्या कहा कि कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को प्राय हम लोग डिनोट करते हैं, तो हमने लिख लिया एक कैपिटल लेटर। अब है कि उसको मैट्रिक्स को इनक्लोज क्या करते हैं? इस सिंबल से, तो हमने लिख लिया, ये सिंबल डाल दिया। अब इसके अंदर क्या होता है भाई? नंबर्स होता है। तो मान लो कि अगर हम पी क्यू आर एस है, तो ये जो पी क्यू आर एस क्या कहलाता है? इस मैट्रिक्स का, यानी ए मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। दीज ऑल थिंग्स आर क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल की और जलेने दूसरा मैट्रिक्स, यहाँ पे अगर रोज़ देखा जाए तो ये वाला जो है ना, ये और ये वाला सारा चीज़, ये क्या हो गया? रोज़ हो गया। तो इसको रो 1 बोल सकते हैं, ये रो 2 बोल सकते हैं। इस तरह सुधा हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। COLUMN, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो PQRS को कॉलम और रोज़ के फॉर्म में सजाया और उसको इनक्लोज किया किससे? इस ब्रैकेट से, और उसको रिप्रेजेंट किया इस लेटर से। ये सारे चीज़ को ओवरऑल हम लोग क्या किया? मैट्रिक्स कहे, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स का रोज़ और कॉलम किस किस तरह का? इस तरीके का भी हो सकता है, 2 रोज़ और 2 कॉलम का भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि 2 रोज़ 3 कॉलम का भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ऐसा हो, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 4 5 0 1। तो यहाँ पे कितना हो गया? एक रोज़, ये दूसरा रोज़, और कॉलम ये क्या हो गया? C1, ये क्या हो गया? C2, ये क्या हो गया? C3, और यहाँ क्या हो गया? रो 1 या और ये क्या हो गया? रो 2। तो ये जो मैट्रिक्स है वो कितने रोज़ का है? 2 रोज़ का है। और कितने कॉलम का है? 3 कॉलम का है। और उसका एलिमेंट क्या है? 2 3 4 5 0 4। इसको इनक्लोज कौन सा है? इससे सिंबल से, इससे। और इसको इस मैट्रिक्स का ओवरऑल नाम क्या दिया? बी, यानी ये बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट क्या है? 2 3 4 5 0 1 है, यानी जिसके 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। उसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। हम इस बार इनक्लोज इससे कर सकते हैं, इससे हम कर दें। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल 5 और 2 है, तो यहाँ पे रोज़ कितने हैं भाई? रोज़ R1 है और R2 है, दो रोज़ है। और कॉलम कितने हैं? एक ही। तो ये जो मैट्रिक्स सी है वो कितने रोज का है? 2 रोज का है। और कितने कॉलम्स का? 1 मिनट, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग बोलने के लिए, क्योंकि आज बेसिक्स है, इसको आहिस्ते आहिस्ते जानना होगा कितने रोज कितने कॉलम, उससे ऑर्डर पता करेंगे हम अगले क्लास में। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डी मैट्रिक्स लेते हैं। डी मैट्रिक्स को हम लेते हैं इस तरीके से, मान लो कि इसको इनक्लोज कर रहे हैं 2 4 8, इस तरीके से ले लिए। तो यहाँ पे कितने रोज हैं भाई? एक ही रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स है, C1 C2 C3। तो ये जो मैट्रिक्स है डी, वो कौन कौन एलिमेंट है इसमें? 2 4 8 है। कितने रोज हैं भाई? एक रोज है। कितना कॉलम है? 3 कॉलम है। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इधर से देखें तो 3 कॉलम, इधर से देखें तो कितना है? 1 रोज है। उसी तरीके से और भी हम लें, एग्जाम्पल के तौर पर ई लें, तो ई में मान लो कि हम ऐसा ही दें, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, एक एलिमेंट का भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसमें रोज कितने हैं? 1 हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स है ई, वो कितने रोज का है? 1 रोज और 1 कॉलम्स का है। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का जो है एग्जाम्पल देखें किस किस फॉर्म में मैट्रिसेस हो सकता है। यानी हम ये भी सीखें मैट्रिसेस बगैर एलिमेंट का लेकिन नहीं हो सकता। अगर कोई बोल दे कि नहीं ऐसा हो, ये मैट्रिसेस है, इसका नाम डाल दिए मान लो कि F, तो ये
कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता। बगैर एलिमेंट का मैट्रिक्स क्यों होगा? एलिमेंट क्योंकि नंबर ही को तो हम अरेंज करते हैं रोज और कॉलम के फॉर्म में, और इस अरेंजमेंट का ही तो डिफाइन किया हम एज ए मैट्रिसेस। तो बगैर नंबर्स के हम मैट्रिसेस कैसे फॉर्म करते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये जस्ट बिग ब्रैकेट का काम होगा। लेकिन जब इसके अंदर अगर हम एलिमेंट डालें, हाँ एलिमेंट निगेटिव में भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर्स कोई भी किसी फॉर्म हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो सकता है या रियल फॉर्म में हो सकता है। तो ओवरऑल हम लोग ये देखें कि मैट्रिसेस है क्या, कहीं पे हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि मान लो ये मैट्रिक्स है, ये दिखता है। एक एग्जांपल अगर हम लें, फॉर एग्जांपल आप देखोगे बचपन में हम लोग बालू के ढेर से बहुत खेले, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक गिलास में बालू को भरते हैं और उसको खड़ा कर दिए, तो हमको वो गिलास में कैसा मिला, हमको गिलास का रूप ले लिया वो बालू, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम उसको एक बोतल में रखें तो बोतल का रूप ले लिया, उसी को एक गमला में डाले तो गमला के रूप में ले, तो वो कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग दे रहा है। तो हमारा जो एलिमेंट है वो कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स, जस्ट ये स्ट्रक्चर देता है। ये मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता। इसीलिए ये चैप्टर, इसका हल निकालने के लिए हम लोग आगे चैप्टर, एक और चैप्टर का इन्वेंशन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट। इसी मैट्रिक्स को हम पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में होते हैं, और डिटरमिनेंट का कुछ वैल्यू हो सकता है। इसलिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपको आगे हम क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। आज हम इतना थोड़ा सा जान लें कि अगर हम नोट करके लिखें तो हम नोट करके लिख सकते हैं मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर। ये क्योंकि इसका ये जस्ट ये कोई नंबर नहीं है, 5, 10 कोई नंबर नहीं है। मैट्रिक्स इज, इसके एलिमेंट है नंबर्स। मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, इट डज नॉट गिव्स एनी वैल्यूज या एनी सॉल्यूशन। It does not gives any solution. It is only a structure. ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स इसे स्ट्रक्चर है, और वह स्ट्रक्चर कैसा है, रोज और कॉलम के फॉर्म में। तो रोज और कॉलम के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू का एक्सपेक्टेशन नहीं, यानी मैट्रिक्स जैसे दो समीकरण है उसका हल कर सकते हैं, x और y हमारा निकलता है वेरिएबल, या अगर हमको मॉडुलस में होता तो -5 का जो मॉड होता है वो 5 आंसर देता है हमको, या हम ग्रेटेस्ट इंटीजर या बहुत सारे चीज़ जो है सबकी कुछ न कुछ वैल्यूज होती है। लेकिन मैट्रिक्स का कोई हल नहीं होता है, ये दिमाग में तय कर लिए। मैट्रिक्स डज नॉट गिव्स एनी सॉल्यूशन, इट इज ओनली ए स्ट्रक्चर। इसे सिर्फ देखने के लिए है, देख करके ही हम पता कर पाएंगे ये किस तरह का मैट्रिक्स है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये इसका डायमेंशन यानी इसका रोज और कॉलम्स मैट्रिक्स के टाइप्स को बताता है। यानी आगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, जिसमें 2 रोज 3 कॉलम होगा, इसका अलग मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से अलग अलग नाम हम लोग देंगे टाइप्स में कि कैसे, मैं अगर 2 रोज 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स होगा उसका क्या नाम होगा, 3 रोज और 4 कॉलम वाले मैट्रिक्स होगा तो उसमें उसका उस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे। तो यानी ओवरऑल हम एक नॉलेज ये लिए, मैट्रिक्स इट इज ओनली अ स्ट्रक्चर, इट डज नॉट गिव्स एनी वैल्यूज। ये कोई नंबर्स नहीं है, इसका कोई हल नहीं होता है, इतना हम जान लिए। तो ये एक अरेंजमेंट है, और वो अरेंजमेंट हमें क्या करता है, हेल्प करता है किसी बड़े भाषा को, बड़े प्रॉब्लम्स को समझने, आसानी से समझने में। तो ये ओवरऑल इतना नॉलेज ले लिया हम मैट्रिक्स। आगे क्लास में हम लोग इसको और बढ़ाएंगे, और आगे हम ये भी देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, या मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। हम सारे स्टूडेंट्स से फाइनली रिक्वेस्ट करेंगे, भाई सारे स्टूडेंट्स हम बहुत बेसिक लेवल से मैट्रिसेस को उठाए हैं और उसको लेके चल रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, नोट बनाते चलिए, और इस प्रकार नोट बनाइए जिस तरह से हम लिखा रहे हैं। एक एक चीज़ को आप भी नोट में लिखिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा, रिवाइज करने में आसानी होगा। और पूरी मैट्रिसेस को जब तक हम नहीं ख़त्म करेंगे 12th का, तो आगे हम नहीं चलेंगे। हमने आपको बताया मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का सीरीज चल रहा है, इसको हम पहले ख़त्म करेंगे, तब हम आगे कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे 12th का। उसी तरीके से 11th का पहले ट्रिग्नोमेट्री हम कंप्लीट करें, तब आगे। लेकिन जो भी करेंगे हम प्रॉपर वे में करेंगे, क्योंकि मेरा उसूल रहा है कि जो करना है अच्छा से करना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना। चलिए फिर आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट लेकर के और एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।